नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा। न्यूज पथ का सफर आज वडोदरा नवरात्र फेस्टिवल ग्राउंड से होगा। जी हाँ, 11वां साल ये अपना मना रहा है और ऐसे में यहाँ की भव्यता और दिव्यता देखने लायक है। सबसे पहले तस्वीरें आपको हम माता की दिखाते हैं। देखिए, माता का मंदिर पूरी तरह से सजकर तैयार हो चुका है। अब थोड़ी ही देर में यहाँ पर आरती होने वाली है और जैसा कि माँ को कमल का पुष्प बेहद प्रिय है, तो कमल के पुष्प से डेकोरेशन किया गया है। साथ ही शंख आप बगल में देख पा रहे होंगे, नारियल लगा हुआ है, लाल चुनरी लगी हुई है। तो ये तमाम डेकोरेशन और इसके साथ थोड़ी देर में आरती के बाद गरबे की शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले गरमाड़ो फूल आपको हम दिखाते हैं। दरअसल स्प्रिंग सीजन में यहाँ पर गरमाड़ो फूल जो होते हैं वो लगते हैं और उसी को इस बार थीम बनाया गया है। ये पीले रंग का होता है जो कि बेहद खूबसूरत होता है। तो पूरे ग्राउंड में आप देख सकते हैं कि बेहद खूबसूरत ये लग रहा है। इसलिए ज्यादातर जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आते हैं, कई पार्टिसिपेंट्स कोशिश करते हैं कि येलो कलर ही वो पहने और अपने ड्रेस में, या फिर पूरे 9 दिन तो पहनना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ड्रेस में येलो कलर हो। तो चलिए हम न्यूज पथ की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले चूंकि गरबा ग्राउंड है तो सुरीली अंदाज में होगा हमारे न्यूज का शुरू। नमस्कार, मेरा नाम गौतम डबीर। आई एम वन ऑफ द लीड सिंगर्स यहाँ पर आरोही ग्रुप के साथ। आपको अपने परिचय देने की जरूरत नहीं है, आप बेहद सुरीला गाते हैं और हर बार हम आपको कवर करते हैं। तो आपकी आवाज में कुछ तो हमारा जो नया गरबा इस बार हमने लॉन्च किया, उसकी 2 पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। तारा तो तेज माँ समाओ, अम्बा मने तारा तो तेज माँ समाओ, भावी भीतर ना भेदो समझाओ, भावी भीतर ना भेदो समझाओ, तारा तो तेज माँ समाओ। हम आपको आगे दिखाएंगे माता महागौरी की आराधना की तस्वीरें। यहाँ भी आप देख सकते हैं माता का दरबार जो है वो सजा हुआ है और बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है माता, जो कि हर किसी के लिए प्यार दुलार से भरी होती हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी संदेश देती हैं कि बुराई अगर होगी तो उसका संहार भी होगा। तो ये संदेश देते हुए यहाँ से पूरे देश में इसी तरह से माता महागौरी की आराधना की जा रही है। चूंकि आज महाअष्टमी है, लेकिन कल नवमी पर आराधना की जाएगी माता के दूसरे स्वरूप की। ऐसे में आज अलग अलग देवी मंदिरों में कन्या पूजन भी हुई, क्योंकि कन्या पूजन के बिना कहते हैं शक्ति उपासना अधूरी होती है। आइए देखते हैं। शहर शहर गली गली देवी माँ की उपासना का पर्व मनाया जा रहा है। आज महाअष्टमी है। ऐसे में माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की देश भर के मंदिरों में विशेष पूजा हो रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। माँ के दर्शन कर हर कोई सौभाग्य और शुभता की कामना कर रहा है और माँ महागौरी की जय जयकार हो रही है। वाराणसी से लेकर पटना तक, कोलकाता से लेकर उड़ीसा तक के मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। आम हो या खास, हर कोई माँ की एक झलक पाने को बेताब है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में अष्टमी पर भक्तों का तांता लगा रहा। सुबह से भक्त मां के दर्शन और पूजन के लिए मंदिर पहुंचे। सुबह सुबह पहले मां का श्रृंगार और फिर मंगला आरती हुई। इसके बाद भक्तों ने मां का दर्शन कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मांगा। आज अष्टमी का दिन, आज माता के महागौरी स्वरूप की पूजा होती है। हम मौजूद हैं दिल्ली के झंडेवाला माता के मंदिर में और यहाँ पर सुबह से ही जो भक्तों की कतार है वो बड़ी बड़ी दिखाई पड़ रही है। लगातार श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अब क्योंकि आज अष्टमी का दिन है, फिर नवमी है, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं जब ऐसा अवसर मिलेगा लोगों को कि वो आके यहाँ दर्शन कर पाए। उसके बाद जिस तरह से रूटीन में मंदिर के कपाट दोपहर 12 बजे बंद होते हैं, फिर दोबारा से खुलते हैं, वो सब चीजें होंगी। अभी नवरात्रि भर यहाँ पर माता के कपाट 24 घंटे खुले रहे हैं। किसी भी वक्त श्रद्धालु यहाँ आकर दर्शन कर सकते थे। लेकिन रौनक में आपको बता रहा हूँ कि अभी भी आप देखिए जो भीड़ है वो यहाँ लगातार पहुँच रही है। हालांकि आज अष्टमी का दिन है, कई लोग अष्टमी को ही कन्या पूजन करते हैं। आज मंदिर में भी कन्या पूजन का जो कार्यक्रम है वो हुआ है। ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और जिस तरह से लोग अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पहुँचते हैं, चाहे वो घर के बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हो, उनको लेकर यहाँ आना उनके लिए बहुत बड़ी श्रद्धा की बात होती है। झंडेवाला माता के मंदिर में अब नवरात्रि भर 24 घंटे दरबार खुला था, कपाट खुला था। अब 2 दिन बाद से फिर से वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो फिर अब क्या मिस करेंगे आप नवरात्रि के दिनों को?
हाँ जी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। कितना जरूरी समझते हैं नवरात्रि में यहाँ पहुँचना? बहुत जरूरी, नवरात्रि में बहुत जरूरी होता है आना, माँ के दर्शन करना अच्छा लगता है और बहुत खुशी मिलती है। कितने सालों से आ रहे हैं? बहुत सर, कम से कम 20-22 साल से आ रहे हैं। बहुत अच्छे लगता है जहाँ झंडे वाले माता के दर्शन करके, और जब भी आते हैं बहुत अच्छा लगता है। और 8 के 8 दिन आते हैं, माता झंडे वाले का बहुत अच्छे तरह से पूजा पाठ करते हैं 9 के 9 दिन। कन्या पूजन का आज दिन है, तो माता के दर्शन के साथ साथ आप ऐसी प्यारी कन्याओं के भी दर्शन करते रहिए जो मंदिर में इस तरह लगातार पहुंच रही हैं। वाराणसी में भी दुर्गा मंदिरों में बेहद रौनक दिख रही है। महादेव के साथ महादेवी की पूजा आराधना यहाँ हो रही है। यहाँ माँ के 8वें स्वरूप महागौरी मंदिर में भक्तों की भीड़ पूजा अर्चना के लिए आज उमड़ी। मंदिर में मंगला आरती के बाद माँ का दरबार भक्तों के लिए खोल दिया गया। शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि पर माता महागौरी के दर्शन की मान्यता है और काशी में इनका अति प्राचीन मंदिर बाबा काशी विश्वनाथ के दक्षिणी छोर पर स्थित है। और देख सकते हैं कि माँ का यह स्वरूप बहुत ही दुर्लभ है और माता सभी प्रकार के सुख, समृद्धि, शांति, खासकर सौभाग्य देने वाली देवी हैं और ये अक्षय सौभाग्य को भी प्रदान करती हैं। और आज नवरात्रि की अष्टमी पर देख सकते हैं कि तड़के सुबह से ही, जब से मंगला आरती के बाद भक्तों के लिए दरबार खुला है, तब से तमाम भक्त लगातार आ रहे हैं, अर्जी लगा रहे हैं। और ख़ासकर ये मंदिर जो परिक्रमा के लिए जाना जाता है, जितनी भक्तों में शक्ति होती है उतनी मंदिर की परिक्रमा करते हैं। 11, 21, 101, 1100 तक लोग परिक्रमा करते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार अपनी भक्ति प्रकट करते हैं। कहा जाता है कि माँ सौभाग्य की देवी है, माँ के दर्शन कर लेने मात्र से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हमारे साथ तमाम श्रद्धालु भक्तजन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आज माँ के दर्शन से किस तरह के पुण्य की प्राप्ति होती है। देखिए, अद्भुत पुण्य की प्राप्ति होती है, मनोवांछित फल प्राप्ति होती है। काशी में शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी को माँ अन्नपूर्णा का अद्भुत दर्शन होता है। और सोचिए आपकी अष्टमी तिथि, मतलब जो अगर प्रथमा या जो पूरे 9 दिन व्रत नहीं रह पाता है, वो प्रथमा या अष्टमी को जरूर रहता है व्रत। तो व्रत अनुष्ठान के साथ यहाँ लोग 11, 21, 108 परिक्रमा करते हैं, माता को श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं। और जितने भी जिसकी मनोकामनाएं होती हैं, दूर प्रांतों से भी लोग आते हैं, वो आकर के अपनी झोली को भर के जाते हैं। आज मैं आई हूँ माँ गौरी के दर्शन करने। मैंने इस मंदिर के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी है, मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। क्या लगता है माँ सारे विश को पूरा करती हैं, सारे इच्छाओं? हाँ एकदम, माँ सारे विश को पूरी करती है। मैं यहाँ पे कई बार आ चुका हूँ। यहाँ मुझको आने के बाद जो है अन्नपूर्णा माता के बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं और माता सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। श्री राम की नगरी है अयोध्या धाम। वहाँ भी नवरात्र उत्सव की रौनक देखने लायक है। अष्टमी पर महागौरी की पूजा हो रही है। अयोध्या के देवी काली मंदिर में सुबह की आरती के बाद से भक्तों के पहुँचने का सिलसिला जारी रहा। सुबह 4 बजे आरती हुई है और निरंतर पूरे देश प्रदेश से महारानी श्री महाकाली महालक्ष्मी महादेवी माता के भक्तगण श्रद्धालु निरंतर दर्शन के लिए, माता का आशीर्वाद के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। और बहुत प्राचीन मंदिर, रामावतार के पहले, भगवान राम का जब जन्म नहीं हुआ था उसके पहले का मंदिर माता जी का है। राजा रघु जो थे भगवान राम के पूर्वज थे, उनको कहीं युद्ध में जाना था और माता जी ने उनको स्वप्न दिखाया, बहुत परेशान थे। माता जी जो उपासक थे उनको स्वप्न दिखाया कि यहाँ करके महासती कीजिए, मैं आपको विजय श्री प्राप्त होगी। राजा रघु ने आकर के महासती किया, कालवास किया और यहाँ पे युद्ध में उनको विजय श्री प्राप्त हुई। उन्होंने महारानी की स्थापना करवाई थी। हरिद्वार में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। गंगा स्नान के बाद भक्त चंडी देवी के दर्शन को पहुंच रहे हैं। आस्था भक्ति से पूरी हरि की नगरी हरिद्वार जगमग है। आज चंडी देवी हम दर्शन करने आए हैं और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हमें चंडी माई का इस हवन में शामिल हुए हैं। ऐसी माई की कृपा बनी रहे, बस यही चाहते हैं हम लोग। दर्शन, खुले दर्शन, माँ के दर्शन होते हैं और सभी भक्तों की मुराद पूरी होती है यहाँ पे। जैसे कि हम तो वो 12-13 साल हो चुके हैं मुझे भी यहाँ आते आते।
पिछली बार भी हम लोग हवन में शामिल हुए थे। ऐसे ही माई सबकी बस मनोकामना पूरी करती रहे, यही हमारी प्रयागराज में अलोपी देवी के मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा रहा। अलोपी देवी एक सिद्धपीठ है जहां नवरात्र में आम दिनों के मुकाबले भक्तों की बहुत भीड़ दर्शन को आती है। मान्यता है कि महागौरी की उपासना से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं, घर में शांति और समृद्धि आती है। कहते हैं कि दुर्गाष्टमी के दिन गौरी माँ की उपासना और ध्यान करने से सभी का कल्याण होता है। 4 भुजाओं वाली देवी महागौरी त्रिशूल और डमरू धारण करती हैं। 2 भुजाएं अभय और वरद मुद्रा में रहती हैं। इन्हें धन, ऐश्वर्य, शारीरिक, मानसिक और सांसारिक ताप का हरण करने वाली देवी कहा गया है। कहा जाता है कि शिवजी की प्राप्ति के लिए माँ ने कठोर पूजा की थी। इसी कठोर तप से माँ का शरीर काला पड़ गया। फिर शिव दर्शन से माँ का शरीर अत्यंत गौर हो गया। तभी से माँ का नाम गौरी हुआ। माँ गौरी श्वेत वर्ण की हैं और श्वेत रंग में इनका ध्यान करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। माना जाता है कि माता सीता ने श्री राम की प्राप्ति के लिए इन्हीं की पूजा की थी और विवाह संबंधी तमाम बाधाओं को दूर करने के लिए भी इनकी पूजा की जाती है। नवरात्र के पावन दिनों में हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की साधना होती है और 8वें दिन माँ महागौरी की आराधना हो रही है। माँ महागौरी परम कल्याणकारी हैं। इन्हें ममता की मूरत कहा जाता है। मान्यता है कि माँ भक्तों की सभी जरूरत को पूरा करने वाली हैं। देवी के इस स्वरूप की पूरी मुद्रा बहुत शांत है। कहते हैं कि दुर्गाष्टमी के दिन माँ महागौरी की उपासना करने से सर्व कल्याण होता है। वाराणसी से रौनक जायसवाल और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीय मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को दे रहा है बड़ी और कड़ी चुनौती। आइए आगे बढ़ते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा अगले महीने से थम जाएगी। इस बार केदारनाथ धाम के कपाट 23 अक्टूबर को भैया दूज के पर्व पर बंद होंगे। ये प्रक्रिया बड़े पारंपरिक तरीके से धूमधाम से होगी। रुद्रप्रयाग के डीएम ने 1 महीने की बची यात्रा के लिए भक्तों से अपील की है कि वहां मौसम अभी साफ है, वो दर्शन के लिए आ सकते हैं। अभी तक 15,90,000 से ज्यादा भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। एयर इंडिया ने हरियाणा के गुरुग्राम स्थित एयर इंडिया एविएशन ट्रेनिंग एकेडमी में एक एडवांस्ड पायलट प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। एयर इंडिया का ये सेंटर विमान बनाने वाली फ्रांस की कंपनी एयरबस की हिस्सेदारी से बना है। एयरबस के साथ मिलकर यहाँ करीब 5,000 पायलट तैयार होंगे और इसके लिए यहाँ 570 नए विमानों का ऑर्डर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से एक भारतीय मैसेजिंग ऐप एयरटेल काफी डिमांड में है। ये ऐप आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारत में ही डेवलप किया गया है। यही वजह है कि लोग व्हाट्सएप से एयरटेल पर शिफ्ट कर रहे हैं और अब ये भारत में प्ले स्टोर पर नंबर 1 सोशल नेटवर्किंग ऐप बन गया है। जूनागढ़ का ऊपरकोट किला गुजरात के ऐतिहासिक धरोहरों में शुमार है। इस किले को 2 साल पहले रेनोवेट किया गया था। रेनोवेशन के बाद से ये किला सैलानियों के बीच खासा लोकप्रिय हो गया। 2 साल में इस किले को देखने के लिए करीब 15 लाख टूरिस्ट आए। रेनोवेशन के 2 साल पूरा होने पर इस किले में एक खास गरबा कार्यक्रम हुआ। पारंपरिक संगीत पर थिरकते गरबा डांसर्स ने इस दिन को सैलानियों के लिए यादगार बना दिया। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का भव्य समापन हो गया। ये 5 दिवसीय आयोजन इंडिया एक्सपो सेंटर में हुआ, जिसने राष्ट्रीय व्यापार कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की, जिसमें 12,500 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। इस बार 2,250 से ज्यादा प्रदर्शक और 5 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए, जिसमें बिजनेस विजिटर भी शामिल हैं। अपने यहाँ तीसरी बार इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन करके यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं नवरात्र में गरबा और डांडिया की। और जाहिर सी बात है, चूंकि मैं वडोदरा में हूं और ये गरबा की धरती कहा जाता है, यानी कि आप ये कह लीजिए जितने भी पारंपरिक गरबा अगर कहीं होते हैं पूरे गुजरात में तो वो सिर्फ वडोदरा में होते हैं। और यहाँ चूंकि अभी हम वीएनएफ में मौजूद हैं, थोड़ी देर में यहाँ पर भी गरबा शुरू होगा। रास गरबा होता है देर तक पारंपरिक। आपको बता दें, यहाँ पर सबसे बड़ी खासियत यही होती है गुजरात में, खास करके वडोदरा के गरबे की, कि बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में यहाँ पर गरबा खेला जाता है, जो कि बेहद प्यारा होता है। माँ की स्तुति होती है और साथ ही साथ भक्त अपनी आराधना
उनको अपनी भक्ति व्यक्त कर पाते हैं। तो देवी मंदिरों में आप देख पा रहे होंगे दूर दूर तक सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं। भक्त माँ की आराधना करते हैं, उनके एक आशीर्वाद के लिए, उनकी एक झलक के लिए व्याकुल रहते हैं। लेकिन वहीं गुजरात में गरबे की धूम है, और न सिर्फ गुजरात में, देश के अलग अलग हिस्सों में भी गरबा और डांडिया की धूम है। तो आइए चलें और देखते हैं तस्वीर। नवरात्र सिर्फ पर्व नहीं बल्कि शक्ति की साधना है, संस्कृति का उत्सव है, और ये उत्सव बिना गरबा के पूरा नहीं होता। देश के हर कोने में गरबा अलग अलग तरीके से खेला जा रहा है, लेकिन गुजरात के गरबा की बात ही कुछ और है। वडोदरा का गरबा तो अनोखा और अद्भुत होता है, लेकिन जरा इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ दूर दूर से गरबा खेलने के लिए लोग पहुँचे हैं। अलग अलग रंगों की पारंपरिक पोशाक बेहद खूबसूरत लग रही है। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे रंगों की बारिश हो रही हो। हजारों की तादाद में लोग एक साथ मिलजुल कर गरबा खेल रहे हैं। जब आप वडोदरा आएंगे तो खास करके अपने कैमरामैन को बोलूंगी जरा दिखाने के लिए, यहाँ पर जो अलग करता है इस जगह को बाकी जगहों से, मुंबई या दूसरी जगहों पे जहाँ पर गरबा होता है, कि यहाँ एक फुल सर्कल में लोग गरबा करते हैं। छोटे छोटे ग्रुप्स यहाँ पर नहीं होते हैं, यहाँ पर बड़ा सर्कल होता है और पूरे एक सर्कल में लोग गरबा करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जितने भी गीत बजते हैं वो माता के भक्ति के गीत बजते हैं, और जितने भी आप ये स्टेप्स देख रहे हैं, जैसे वडोदरा का स्टेप अगर हम बोले सबसे फेमस स्टेप है वो है दो ताली। दो ताली यहाँ पर की जाती है जो कि सबसे ज्यादा यहाँ फेमस है। लेकिन हर बार कहते हैं ना कि वडोदरा में लोग कहीं ना कहीं हर बार 2-3 नए स्टेप जोड़ लेते हैं। क्या आपके मुकुट में हम देख रहे हैं ठाकुर जी है, कौन है? ये अम्बे माँ है। आज के ऑस्पिशियस डे पे डे 8 पे मैं आज अम्बे माँ को मेरे साथ में लेकर आया हूँ। अच्छा, तो अम्बे माँ को आपने अपनी पगड़ी पर बिठा रखा है? हाँ जी। तो ये पगड़ी आपने बनवाई है या खुद बनाई है? मैं डिजाइनर हूँ। मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर विवियन किंग ऑफ वडोदरा भी बन चुका हूँ, और इस साल ये मैंने खुद ही बनाई हुई है। आई थिंक ये हेवी भी काफी होता होगा, भारी होता होगा। ये 5.5-6 किलो की होती है। 6 किलो का है। तो अभी आप आएंगे क्योंकि यहाँ पे अभी गरबा की शुरुआत ही हुई है। लगभग कितने समय तक आप यहाँ पर 6 किलो की पगड़ी के साथ निकलेंगे? जब तक गरबा खत्म नहीं हो गए तब तक मैं यहाँ पे रुकूंगा और मेरे माता जी के साथ में खेलूंगा। यहाँ पर एक प्रतिभागी है जिन्होंने अपने सर पर देखिए कान्हा को बिठा रखा है और बेहद खूबसूरत लाइट लगा रखी है। ये क्या किया है आपने? फेटा बनाया हुआ है, खुद ने बनाया है। और कितना समय लगा बनाने में? 3 दिन लगे। 3 दिन लगे। और आपने जो ये पूरा पहना हुआ है पोशाक, उसके बारे में? ये ट्रेडिशनल ड्रेस है जो गरबे ग्राउंड में पहनते हैं। सिंगर कैरवी बुच के गाने गरबा में धूम मचा रहे हैं। वडोदरा में कैरवी बुच से हमारी संवाददाता ने खास बातचीत की। नवरात्र यानी गरबा, और गरबा यानी कि वडोदरा, और वडोदरा में जब है तो गरबा क्वीन हमारे बीच हैं। कैरवी बुच हमारे साथ है। कैरवी, बहुत स्वागत है आपका। कैरवी, जब से यहाँ आई हो इस बार खास करके आपका बहुत नाम सुना है, और ऐसा लगा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ ही समय में आप बहुत ज्यादा फेमस हो गई हैं अपने गानों से और अपनी आवाज से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो सोशल मीडिया पर भाई आप ही के रील्स बन रहे हैं गानों के, तो आप हमारे लिए भी कुछ सुनाएंगी? जी, माँ की कृपा है, माँ जगदम्बा। नवरात्रि हम यहाँ गुजरात में, बड़ौदा में, वडोदरा में एकदम ट्रेडिशनल तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। अभी भी जो 100-200 साल पहले जो प्रथा थी कि एकदम ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स यानी तबला, ढोलक, ढोल, नो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स, हम लोग ड्रम वगैरह नवरात्रि में अवॉइड करते हैं, स्पेशली यहाँ पे वडोदरा में, ताकि वो जो ऑथेंटिक फोक साउंड है वो बरकरार रहे। और वैसे ही गाने हमने सिलेक्ट किए हैं कि माँ जगदम्बा के गाने हैं, कृष्ण राधा की रास के गाने हैं, तो पूरा ट्रेडिशनल माहौल है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो गरबा को सिर्फ एक डांस नहीं समझते, इट इज काइंड ऑफ डिवोशन। तो इसी पे वो एनर्जेटिक कुछ हम सुन लें आपसे? जी जी जी। कृष्ण भगवान हाल्या दुआरे काने काई लीधो रे मणियारा भाड़ोवे के होवा होवा लीधो मणियारा भाड़ोवे कि हूँ तो तना वारुला जी हो मणियारा तना
मारो लाजे हो मणियारा। गरबा और डांडिया के रंग में रंगे खेड़ा जिले का सलुण गांव, जो अपनी अनूठी परंपरा और अद्भुत भक्ति के लिए जाना जाता है। गुजरात में 9 दिन माता रानी की आराधना की जाती है, गरबा खेला जाता है। हम जहां पर है वो खेड़ा जिले का सलुण गांव है। यहाँ पर माता की आराधना एक अलग ही तरीके से की जाती है, मतलब कि कहे कि हमारी जो परंपरा है, संस्कृति है, उस हिसाब से यहाँ पर आरती की जाती है। 9 दिन अलग अलग प्रकार से, जैसे हो गई मशाल आरती, गीता आरती, गंगा आरती, दीवा आरती समेत जो आरती है वो जो हमारी संस्कृति और परंपरा से जुड़ी है वो आरती यहाँ पर की जाती है। और गांव के ही जो बच्चे हैं जो वो यहाँ पर वो आरती परफॉर्म करते हैं, उसके लिए वो प्रैक्टिस भी करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर 9 दिन अलग अलग जो आरती है वो यहाँ पर माता रानी को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। सदियों पुरानी परंपरा आज भी जीवंत है। गुजरात के खेड़ा जिले की नाडियाद तहसील में बसा ये छोटा सा गांव सलुण है। ये गांव नवरात्र के 9 दिनों में एक आध्यात्मिक तीर्थ बन जाता है। यहाँ गरबा केवल एक नृत्य नहीं, बल्कि माँ अम्बा की आराधना का पावन अवसर है। हमें ये आरती करके बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारी संस्कृति है और सलून गांव में ये हो रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब ये हमारा ट्रेडिशन है, तो इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये हमें बहुत गर्व की बात है। पिछले 41 सालों से इस गांव में नवरात्र का आयोजन पारंपरिक और भव्य तरीके से किया जा रहा है। यहाँ की ये खासियत है कि हर दिन की विशेष आरती होती है और ये आरती सिर्फ धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि गांव की सांस्कृतिक विरासत बन चुकी है। बात रही आरती की, तो हमारे यहाँ सालों से ये परंपरा चलती आ रही है जहाँ हम माता रानी को पूजते हैं। और हर साल की तरह इस साल भी हम सारे छोटे बड़े बच्चे मिलकर माता रानी की 9 दिन अलग अलग आरती करते हैं। अलग अलग जैसे आज हमने मशाल आरती की, अब और दूसरी आरती भी हम करते हैं जो है गंगा आरती, हम और गरबा आरती भी करते हैं, मांडवरी आरती भी, दीवा आरती भी करते हैं और भी बहुत सारी आरती करते हैं। तो हर रोज़ अलग आरती होती है, हर रोज़ माता रानी की अलग तरीके से आराधना करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है ये करके। हम हर साल ये करते हैं और हम आगे भी चाहते हैं कि ये हर वर्ष करें और हर साल माता रानी इसी तरह हमारे से खुश रहे। गोवा में तो गरबा का अनूठा रंग देखने को मिला, न तो आयोजन और न ही प्रयोजन। गोवा एयरपोर्ट पर जब विमान की उड़ान में देरी हुई तो लोग एयरपोर्ट पर ही गरबा खेलने लगे, क्योंकि यात्रियों को ये जानकारी दी गई कि पायलट की तबीयत खराब होने की वजह से फ्लाइट थोड़ी देर बाद रवाना होगी। तो वहाँ मौजूद यात्रियों ने हंगामा करने के बजाय गरबा खेलना शुरू कर दिया। ये नवरात्र सिर्फ नृत्य और गीतों का उत्सव नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ने, संस्कृति को समझने और आस्था में खो जाने का पर्व है। शक्ति की आराधना, संस्कृति का उत्सव, यही है नवरात्र का असली स्वरूप। खेड़ा से हेताली शाह के साथ वडोदरा से श्वेता झा, गुड न्यूज टुडे। नवरात्र में कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन से माँ की आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है, चाहे वो सुख समृद्धि हो या फिर धन ही क्यों ना हो। तो आइए आपको लिए चलते हैं धन बाजार, जहाँ पर आपकी जेब से जुड़ी तमाम जरूरी खबरें मौजूद हैं। बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी ने मंगलवार को अपनी शुरुआती कारोबारी बढ़त को खो दिया और दोनों दिन के उच्चतम स्तर से 400 अंक और 120 अंक गिर गए। आज सेंसेक्स 97.32 अंक की गिरावट के साथ 80,267.62 पर और निफ्टी 23.8 अंक की गिरावट के साथ 24,611.10 पर बंद हुआ। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उछाल जारी है, हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। मंगलवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 500 रुपए महंगा हुआ। दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,20,000 तक पहुंच गई है। वहीं चांदी की कीमत में भी रिकॉर्ड उछाल देखा गया। 500 रुपए बढ़कर आज दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 1,50,500 रुपए हो गई है। मंगलवार को भी डॉलर के मुकाबले रुपया फिर फिसल गया।
इसमें 4 पैसे की गिरावट आई। इस तरह डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत अस्थायी तौर पर 88 रुपए 79 पैसे हो गई। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में जीडीपी ग्रोथ का नया अनुमान लगाया है, जिसके मुताबिक इस फाइनेंशियल ईयर में इकोनॉमी 6.5% की दर से बढ़ेगी। एडीबी ने कहा है कि भारतीय सामानों पर अमेरिकी टैरिफ का दूसरी तिमाही में असर पड़ेगा, जिससे गति में गिरावट आएगी। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख कर लेते हैं, जहां आज बात होगी सबसे महंगे गरबा इवेंट की। सही सुना आपने, पूरे देश में नवरात्र की धूम है, धूमधाम से इसे मनाया जा रहा है। गुजरात समेत देश के कई शहरों में गरबा इवेंट किए जा रहे हैं। जिस तरह से हम यहां पर मौजूद हैं, ये भी एक इवेंट है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो सबका ध्यान खींच रहा है। इस वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि ये सबसे महंगे गरबा इवेंट है, जिसकी एंट्री फीस 15,000 रुपए है। अंशुल शाह नाम के एक डिजिटल क्रिएटर ने वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक गरबा नाइट दिखाई गई है। दावा है कि इस आयोजन में शिरकत करने के लिए हर व्यक्ति से 15,000 रुपए फीस ली जा रही है, जिसमें लोगों को स्टारबक्स की कॉफी के साथ खाने पीने की कई चीजें भी फ्री में दी जा रही है। ये इवेंट पारंपरिक गरबा कार्यक्रमों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। इस प्रोग्राम की सजावट में सफेद रंग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, जहां पुरुष और महिलाओं का ड्रेस कोड भी सफेद ही है। हालांकि जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स के सामने आया तो कुछ लोगों ने इसकी तारीफ की, जबकि ज्यादातर लोग विरोध करते हुए दिखाई दिए। एक यूजर ने लिखा है कि ये गरबा है, कुछ ज्यादा ही हो गया। आपको परंपराओं को इतना भी आधुनिक बनाने की जरूरत नहीं है कि उनका मतलब ही खत्म हो जाए। एक और यूजर ने लिखा कि कृपया ऐसे आयोजनों का प्रचार बंद करें। मैं यहां गया था और ये बहुत ही बुरा था। ये बहुत ज्यादा ओवररेटेड है और बेवजह बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। एक और यूजर ने इस वीडियो पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि ये किसी यूरोपीय शादी का ज्यादा एहसास दे रहा है। सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने इस गरबा इवेंट को लेकर हमने भी लोगों से बात की और उनकी राय जानी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ हैं और जाहिर सी बात है, गरबा यानी कि महिलाएं, तो हमारा ही ये पूरा कार्यक्रम होता है नवरात्र का। लेकिन गरबा में ये जो अब खबर सामने आ रही है, इसमें दरअसल किसी ने रील डाली है और उसमें ये बताया जा रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं आपसे, जैसे मान लीजिए 15,000 का आपने टिकट खरीदा, उसके बाद आपको जो है बड़े बड़े ब्रांड्स के कॉफी या बाकी फ्राइज, आपको सारी चीजें फ्री मिलती है। ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता और डिपेंड करता है वेदर भी, और वेदर के हिसाब से भी कोई फैसिलिटी देते नहीं है। जितना पे हम कर लेते हैं, और कभी कभी हम लोगों ने 3-3 हजार रुपए भी पे किया, पर फैसिलिटी बहुत अच्छी मिली है। और ये 15,000 के नाम पे तो मुझे नहीं लग रहा है, चूना ही लगा रहे हैं। अच्छा, हाँ, वही कह रहे हैं, जितने भी मतलब जो बोलते हैं वो ऐसा करते हाँ, नहीं है। जो दिखता है वो बिकता नहीं है, ऐसा वाला सिस्टम हो गया है। अब ये बिजनेस बना लिए हैं जितने भी हैं। मैं तो यही कह रही हूँ, मैं प्रॉपर गुजरात की हूँ, पर मैंने बहुत जगह पे अलग अलग सिटी में किया हुआ है गरबा। पर इस बार मैं देख रही हूँ कि ज्यादा स्पॉन्सरशिप में ज्यादा पैसा दे के भी आप लोगों को वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए एक्चुअल में। आप भी ऐसा फील करते हैं? हाँ, इवन ग्राउंड्स भी इवन सरफेस नहीं होती है। जब आप गरबा कर रहे होते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है गरबा करना। सेंटर में इट्स इजी, बट अगर आप बाहर की तरफ हैं तो बहुत डिफिकल्ट है। इवन नहीं है सरफेस, बहुत कंकड़ पत्थर होते हैं, तो वो बेटर होनी चाहिए फैसिलिटी। तो यानी कि टिकट्स तो ले रहे हैं आपसे, लेकिन जो फैसिलिटीज आपको बेसिक फैसिलिटीज है वो भी नहीं मिल रही। बेसिक फैसिलिटी में वही है कि ग्राउंड इवन होना चाहिए। जब तक ग्राउंड इवन नहीं होगा तो आप गरबा करेंगे कैसे? तो ये एक फैसिलिटी जरूर देनी चाहिए। और आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा है, बट ओवरऑल जो आप पूछ रही हैं कि कितना पे करते हैं उस हिसाब से कैसा फैसिलिटी है। एक तो क्राउड मैनेजमेंट, कभी कभार बहुत ज्यादा क्राउड हो जाता है तो हमको लगता है जो प्रोपोर्शन ऑफ द टिकट्स बीइंग सोल्ड एंड कैपेसिटी ऑफ द ग्राउंड, दे नीड टू इवैल्यूएट दैट। कभी कभार टुवर्ड्स देन इतना क्राउड हो जाता है कि वो डांस कम लगता है कि यू नीड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अच्छा, लेकिन देखिए, गुजरात के गरबा में जो अक्सर बाहर खबरें जाती हैं, और चूंकि मैं भी यहाँ आती रही हूँ तो मैंने भी देखा है कि यहाँ पे उस तरह से बदमाशी होते हमने नहीं देखा है। अरेंजमेंट कम से कम लड़कियां बड़ी सेफ रहे, वो सब एंगल से बहुत सेफ है। हम लोग रात के 2-3 बजे तक घूमे हैं। हम लोग इवन लेडीज लोग भी अगर अलग जाते हैं, उन सब एंगल से बहुत सेफ है, उन सब में कुछ नहीं है। बट हाँ, फैसिलिटी वाइज लाइक आपने जैसे कहा तो उनको थोड़ा देखना पड़ेगा ग्राउंड का एंड देन क्राउड मैनेजमेंट। बट हाँ, और फ्रीबीज कुछ नहीं है। फ्रीबीज कुछ नहीं है। तो भाई वो जो वायरल आप देख रहे हैं ना, वो जो भी रील चल रही है वो सच है। हाँ, वो सच है, एकदम सच है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? मैं गुजरात में अभी अभी आई हूँ 3-4 साल से, बट मैंने देखा कि जितना वो पेमेंट ले रहे हैं उस हिसाब से वो अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। ओवर क्राउडेड हो रहा है। क्राउड मैनेजमेंट उनका फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं है, क्योंकि जब तक क्राउड मैनेजमेंट नहीं होगा हम कुछ भी अच्छे से नहीं कर सकते। फर्स्ट इज पब्लिक मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू माई व्यू।
यानी कि जगह जो है वो छोटी होती है, लोग बहुत ज्यादा आ जाते हैं। हाँ, क्योंकि पासेस कैपेसिटी से ज्यादा बेच देते हैं वो लोग, है ना। अभी वो तो हो ही गया है कि इकोनॉमिकल ये हो गया है कि लोग ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, पर फैसिलिटी इस साल तो बारिश की वजह से और सिचुएशन वर्स हो गई है, तो मैनेजमेंट होना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पे बड़े बड़े गरबा ग्राउंड्स हैं, हालांकि उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी, हाँ, लेकिन बहुत बड़े बड़े गरबा ग्राउंड्स हैं, वहाँ पे ये है कि बहुत महंगे टिकट्स हैं। लोग उसको लेकर के भी बोल रहे हैं कि बहुत महंगे टिकट्स हैं, लेकिन इफ यू वांट टू सेल द टिकट्स ना, मेक इट कन्वीनियंट फॉर कॉमन पीपल ऑल्सो। ये मेरा ओपिनियन है कि अगर कॉमन पीपल अगर खेलना है गरबा तो वो इकोनॉमिकली सोचेगा, और उस हिसाब से इतने महंगे पासेस लेके खेलना आई डोंट थिंक सो बहुत होता है, और उतनी फैसिलिटीज भी नहीं है। एंड इनफैक्ट अभी वेदर कंडीशंस को देख के उन्होंने रिफंड्स भी नहीं दिए हैं। वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल में हम हैं और जाहिर सी बात है यहाँ पर गरबा खेलने के लिए अब लोग आने शुरू हो गए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पृथ्वीश पटेल है। पृथ्वीश, ये बताइए कब से आ रहे हैं गरबा खेलने? मैं इधर पहले से 10 साल से ज्यादा साल हो गए, मैं इधर ही गरबे खेलने आता हूँ। आपको कितने साल हो गए? मुझे 10 साल हो गए हैं। मैं सूरत से आती हूँ। मेरा नाम किरण चौहान है। सूरत से कैसे, मतलब रोज आती हैं गरबा खेलने? हाँ, कभी कभी अप डाउन करना पड़ता है, कभी कभी यहाँ रुकना पड़ता है मुझे। और आप? मेरा नाम प्रेम है और ये मेरा फर्स्ट ईयर है यहाँ BNF वडोदरा। और ये आपने गरबा खुद बनाया है? हाँ, ये मैंने खुद डेकोरेट किया है, सब मैंने हैंड स्टिचिंग से बनाया है। क्या बात है। और आपका जो ये पोशाक है, मुझे लग रहा है कि इस पे मेहनत आपकी है। मेहनत मेरी है, पेच वेच लगाते हैं मेरे वाइफ, बैठते हैं मशीन पर तो करके देते हैं। देखिए, ये कितनी अच्छी बात है कि अपनी वाइफ को भी क्रेडिट दिया जा रहा है, जबकि वो यहाँ पे है या नहीं है? है ना। कहाँ है? अच्छा, क्या बात है। और आप बताइए? मेरा भी यहाँ पे फर्स्ट ईयर है और मेरा नाम श्वेता दम्बोली है। तो बस बहुत ही मजा आ रहा है। फर्स्ट ईयर है पर लगता नहीं है कि हम यहाँ पे फर्स्ट ईयर से हैं। बिल्कुल, लेकिन आपने यहाँ पर जैसे बातें सुनी, इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, पोशाक तो मेरा ठीक है, लेकिन वाइफ ने मेहनत की है इसलिए क्रेडिट दिया इन्होंने। ये देखिए, खुद से बना के गरबा लेके आए हैं, 10 साल से ये यहाँ पर गरबा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे में प्रगति मार्ग हम आपको लिए अब चलेंगे, क्योंकि देखिए प्रगति से ही जुड़ी एक और खबर है। अक्सर देखा होगा आपने, सास बहू के रिश्ते को तंज के तौर पर लोग लेते हैं, लेकिन एक सास ने अपनी बहू के लिए जो कुछ अब किया है, उससे तो मुझे लगता है हर किसी को सीख लेने की जरूरत है। चलिए चलते हैं और देखते हैं। अपनी मां ने कर दिया इनकार तो बहू के लिए खड़ी हो गई सास। ये उसी सास का सम्मान है जो अपनी बहू के लिए जीवनदायिनी बनी है। यूपी के एटा की बीनम देवी ने अपनी बहू के लिए त्याग की जो मिसाल पेश की है, उस पर पूरा गांव फख्र कर रहा है। यही वजह है कि जब वो लखनऊ से गांव लौटी तो बैंड बाजा और फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत हुआ। बीनम देवी की बहू पूजा के मां बनने के साथ ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। बेटी के जन्म लेने के साथ ही पता चला कि संक्रमण की वजह से पूजा की दोनों किडनी 75% तक खराब हो चुकी है, जिसके चलते उनकी जान बचाने का एकमात्र रास्ता किडनी ट्रांसप्लांट ही है। पूजा के पति अश्विनी ने इस सिलसिले में पूजा की मां से बात की, लेकिन उन्होंने किडनी देने से मना कर दिया, जिसके बाद पूजा की सास बीनम देवी ने अपनी किडनी देने का बड़ा फैसला लेते हुए अपनी बहू की जान बचाने का फैसला किया। मेरी पत्नी को फरवरी में ऑपरेशन से बेटी हुई थी। उसके बाद हमें पता चला रात को कि इसको इन्फेक्शन फैल गया। फिर हम लोग वहाँ से कानपुर आए, कानपुर से हम लोग लखनऊ आए। लखनऊ आके हम डॉक्टर अरुण सर से मिले। अरुण सर ने बोला कि किडनी ट्रांसप्लांट होना इनका ज़रूरी है, तो अब किडनी दे कौन? किडनी के लिए फिर हमने अपने इनकी माँ से बोला कि आप किडनी दे दो, आपकी ग्राफ अच्छे ज़्यादा मैच हो जाएंगे। तो इनकी माँ ने फिर मना कर दिया। बहुत शर्तें रखी, लेकिन उन्होंने मानी नहीं एक भी शर्तें, कि नहीं हम तो किडनी नहीं दे पाएंगे। वो हॉस्पिटल आई, हॉस्पिटल से वो चली गई। फिर किडनी का था, मेरी मम्मी आगे आई कि जब उसकी जान बचानी है तो किडनी तो देनी है। तो मेरी मम्मी ने किडनी दी है और ऐसी माँ सबको मिले। जाहिर है, ऐसी माँ पर भला किसे गर्व नहीं होगा जिसने अपनी बहू को नई जिंदगी देना तय किया। लखनऊ के एक अस्पताल में 13 सितंबर को सफलतापूर्वक किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। आज सिर्फ पूजा ही नहीं, बल्कि हर कोई बीनम देवी की इस बलिदानी भावना को सलाम कर रहा है, जिनकी वजह से उनकी बहू को दूसरी जिंदगी मिली है। किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद बीनम देवी जब अपने गांव एटा पहुंची
तो शानदार स्वागत से उनके प्रति लोगों ने सम्मान जताया। साथ ही इस खुशी में घर घर मिठाई भी बांटी गई। बीनम देवी ने जो त्याग की मिसाल पेश की है, उससे न सिर्फ पूजा की जान बची है, बल्कि इससे सास बहू के रिश्ते को एक नया आयाम भी मिला है। सास बहू के रिश्ते को अक्सर तकरार वाले रिश्ते के रूप में देखा जाता है। तंज कसने के लिए भी इस रिश्ते का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज हर कोई इस बात का जिक्र करता नजर आ रहा है कि बीनम देवी ने सास बहू के इस रिश्ते की परिभाषा ही बदल दी है। लखनऊ से अंकित मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, गरबा यहाँ पर शुरू हो चुका है। आप देखिए, ग्रुप्स जो हैं अब आने शुरू हो गए हैं। इसमें से कई ऐसे लोग हैं जो 10 साल 20 साल से यहाँ पर आ रहे हैं, लंबे लंबे समय से कर रहे हैं गरबा। कुछ लोग हैं जो पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं एक्सपीरियंस लेने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर गरबे का आपको कहीं एक्सपीरियंस लेना है तो आपको यहीं आना होगा, VNF आना होगा, तभी जाकर के आप समझ पाएंगे कि असली गरबा दरअसल होता क्या है। ये तो तस्वीरें आपको हम दिखाते ही रहेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आएंगे तो गरबे की भी खबर दिखाएंगे, साथ ही साथ आपको लिए चलेंगे खेल चक्कर। भारत श्रीलंका मैच के साथ ही ICC महिला विश्व कप क्रिकेट का आगाज हो गया है। क्रिकेट जगत से जुड़ी और खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चलते हैं खेल चक्कर। एशिया कप टूर्नामेंट का खिताब जीतकर देश लौटे टीम इंडिया के खिलाड़ियों का हुआ शानदार स्वागत। कप्तान सूर्य कुमार यादव सोमवार जब रात मुंबई पहुंचे तो ढोल नगाड़ों और फूलमालाओं से उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर बच्चों से लेकर युवाओं तक का जोश देखने लायक रहा। सूर्य कुमार के अलावा हार्दिक पांड्या भी जब दुबई से मुंबई लौटे उस वक्त भी लोगों में गजब का उत्साह दिखा। उधर एशिया कप के फाइनल में हीरो रहे तिलक वर्मा की तेलंगाना के शमशाबाद पहुंचने पर भी भव्य स्वागत किया गया। भारत और श्रीलंका की क्रिकेट टीम के बीच मैच से महिला विश्व कप का गुवाहाटी में आगाज हुआ। भारत और श्रीलंका इस बार महिला विश्व कप की मेजबानी कर रहे हैं। टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें शामिल हैं जो राउंड रॉबिन प्रारूप में एक दूसरे से खेलेंगी और उसके बाद शीर्ष 4 टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। इस बार भारतीय टीम की नजर जहां खिताब जीतने पर रहेगी तो ऑस्ट्रेलिया के सामने खिताब को बचाने की चुनौती है। इस बार हो रहे इस विश्व कप की इनाम की राशि पिछली बार के मुकाबले इस बार 4 गुना ज्यादा है। टूर्नामेंट में 1.38 करोड़ डॉलर यानी करीब 122 करोड़ रुपए बतौर इनाम दिए जाएंगे। यूथ वनडे सीरीज 3-0 से अपने नाम करने के बाद अब भारत अंडर 19 की टीम ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम के खिलाफ यूथ टेस्ट सीरीज खेल रही है। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में सीरीज के पहले मैच में दीपेश देवेंद्रन की शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 243 रन पर समेट दिया। इस मैच में दीपेश ने 5 विकेट झटके जबकि किशन कुमार ने 3 विकेट चटकाए। ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम 91.2 ओवर में ऑल आउट हो गई। देखिए, न्यूज पथ का सफर भले ही यहाँ पर रुक रहा हो, लेकिन गरबा की शुरुआत तो अभी हुई ही है और पूरी रात यहाँ पर गरबा होने वाला है। तो गरबा से जुड़े तमाम कलर्स हम आपको इसी तरह से गुड न्यूज टुडे पर दिखाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल गुजरात से, वडोदरा से मेरे साथ यानी श्वेता झा के साथ न्यूज पथ में इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।